हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी आपके एसएसजीडी में क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी साथी एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, और जो एसएसजीडी के अलावा जो एसएससी सीएचएचएल एमटीएस की तैयारी जो भी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मौलिक जो कर्तव्य है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। इसमें आपको बताना है कि मूल जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे उनका समावेश किया गया था या नहीं किया गया था, या आंशिक रूप से किया है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा आंशिक। तो जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। जो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नहीं किया गया क्योंकि इसमें विदित है कि जो आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जो मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। लेकिन इससे जो पूर्व संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था, परंतु जो मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। पहला ऑप्शन है भाग 3, दूसरा ऑप्शन भाग 3 क, तीसरा ऑप्शन है भाग 4, चौथा ऑप्शन है भाग 4 क। तो भारतीय संविधान के जो भाग 4 क है इसमें संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विवरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 4A। अब पूछता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है। तो पहला ऑप्शन है 51 क, दूसरा ऑप्शन है 51 ख, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है 52। तो जो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य का जो विवरण है वो अनुच्छेद 51A में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A, जो कि 42वें संविधान संशोधन से 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस अंत स्थापित किया गया था, किस वर्ष। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंत स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन 1972, तीसरा ऑप्शन है 1976, चौथा ऑप्शन है 1978। तो जो मौलिक कर्तव्य थे उनको संविधान में वर्ष 1976 में अंत स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो पहला ऑप्शन है 42वें, दूसरा ऑप्शन है 44वें, तीसरा ऑप्शन 45वें, चौथा ऑप्शन 43वें।
तो संविधान के जो 42वां संविधान संशोधन था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 42वां संशोधन है जो 1976 में, वर्ष 1976 में, वहाँ से नागरिक के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए थे, तो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके प्रयासों में जो नागरिकों के जो कर्तव्य थे वो भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। पहला ऑप्शन है संविधान संशोधन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा विधेयक पारित करके। तो मौलिक जो कर्तव्य प्रदान किए गए थे वे संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में रिपीट होता है। अभी आपके जो एसएससी जीडी में उनमें भी आया हुआ है और आगे भी जो एग्ज़ाम है उनमें भी आने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप इसको अभी रट लेना। किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? पहला ऑप्शन है स्वर्ण सिंह आयोग, सरकारिया, दूसरा ऑप्शन है सरकारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी आयोग, चौथा ऑप्शन है इंद्रजीत गुप्ता आयोग। तो स्वर्ण सिंह आयोग, ये स्वर्ण सिंह आयोग है, कभी कभी इसमें लिखा हुआ है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति भी लिखा होता है, तो ये एक ही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 7। जो 42वें संविधान संशोधन था उसमें मौलिक कर्तव्य 10 को जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित थे? भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित थे? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 11। तो जो भाग 4 है अनुच्छेद 51A है उसमें जो मूल कर्तव्य है वो है 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 78वें संविधान संशोधन और चौथा ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन। तो जो 11वें मौलिक कर्तव्य था जो जिसको मतलब संविधान में जोड़ा गया था, तो वो 86वें संविधान संशोधन को शामिल किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 86वां संविधान संशोधन था वो कौन से मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, दूसरा ऑप्शन है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, तीसरा ऑप्शन है माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करें और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो 86वें जो संविधान संशोधन है उसमें ये लिखा हुआ है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंधन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है किसमें निहित होते हैं। जो अवशिष्ट अधिकार है जिनका मतलब उल्लेख संघीय, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों में नहीं किया गया है तो किसमें निहित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति में, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा लोकसभा दोनों में, चौथा ऑप्शन है राज्य विधानमंडल में। तो जो अवशिष्ट अधिकार होते हैं उनको राज्य सभा और लोकसभा दोनों में निहित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। पहला ऑप्शन है पहले, दूसरा ऑप्शन दूसरे, तीसरा ऑप्शन तीसरे, चौथा ऑप्शन चौथे। तो जो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो पहले स्थान पर किसको रखा गया है। पहले स्थान पर जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा अगर पूछ ले कि दूसरा जो मतलब कर्तव्य है उसका किसको मतलब दूसरा किसको स्थान दिया गया है, तो वो उसके लिए है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में स्थान दें और उनका पालन करें। और चौथे नंबर का जो है वो है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका सम्मान करें। और सातवें नंबर पे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवें नंबर पर है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। और नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और जो आखिरी है 11वें नंबर पे वो है मौलिक कर्तव्य कि माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया तीसरे स्थान पर रखा गया है, तो प्रभुता, एकता और अखंडता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पहला ऑप्शन है लोक चुनाव में मतदान करना, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और चौथा ऑप्शन है संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो लोक चुनाव में मतदान करना ये मूल कर्तव्य में नहीं रखा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि देश की रक्षा करना, सेवा करना, ये तो चौथा जो संविधान संशोधन है वो मौलिक कर्तव्य है, नंबर 4 पर है वो हो गया। तो ये तो इसमें सम्मिलित है, तो ये तो राइट हो गया, पहला ऑप्शन तो राइट हो गया, ये तो चौथे नंबर का है, तो ये राइट हो गया। दूसरा इसमें ऑप्शन है कि हमारी सामाजिक संस्कृति और की गौरवशाला परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाला परंपरा का महत्व समझे, तो ये हो गया 6ठे नंबर वाला, तो ये भी मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। और चौथा ऑप्शन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो ये भी इसमें दिया हुआ है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना 9 नंबर पर, जो 9वां है ना, 9 नंबर पर है ना मौलिक कर्तव्य, वो है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रखना। तो इसमें ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है ना ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? जो संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हैं वो किसके लिए? पहला ऑप्शन है संविधान सभी व्यक्तियों के लिए, दूसरा ऑप्शन है सभी नागरिकों के लिए, तीसरा ऑप्शन है केवल गैर नागरिकों के लिए, और चौथा ऑप्शन है केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो जो संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी नागरिकों के लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो हमने टोटल 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो संविधान से मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। इसमें आपके SSGD में हर शिफ्ट में मतलब एक क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, संविधान से संबंधित। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।